सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि इलेक्शन की तैयारियों का काम शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान अभी नहीं कर सकते। शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 3 मई तक हल्का बंदियों से मुतालिक अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। नई हल्का बंदियों की तैयारी के लिए 45 रोज रखे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने 5 हल्का बंदी कमेटियां मुकर्रर कर दी हैं। इस मुतालिक मजीद जानेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा आसिया अंसर से। आसिया, बताइएगा मजीद क्या कहना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का? जी बिल्कुल, आज जो इलेक्शन कमीशन में अहम एक इजलास हुआ हल्का बंदियों के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, उसमें काफी अहम फैसले किए गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग में बताया है कि आज की मीटिंग जो है वो इंतखाबात की तैयारियों की पहली कड़ी थी। सूबाई हुकूमतों से तमाम नक्शा जात तलब कर लिए गए हैं जिस पर हल्का बंदियां की जा सकेंगी और 10 जनवरी तक ये तमाम नक्शा जात और मटेरियल सूबाई हुकूमतों और महकमा शुमारियात से मांग लिए गए हैं। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने 5 हल्का बंदी कमेटियां भी मुकर्रर कर दिए हैं। हल्का बंदियों के प्रपोजल के लिए 45 दिन रखे गए हैं। 3 मई 2018 तक तमाम हल्का बंदियां की कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी और अगर सूबाई हुकूमतें मटेरियल पहले दे देती हैं तो ये जो है ये काम बर वक्त हो जाएगा। अगर नक्शाजात और मटेरियल सूबाई हुकूमतें पहले दे देती हैं तो हल्का बंदियां इससे भी पहले हो जाएंगी। इसके साथ साथ उनका कहना था कि हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन आज ये फैसला किया गया है कि कैमरा लगाने के लिए जो वसाइल हैं वो सूबाई हुकूमतें देंगी। तमाम वसाइल CCTV कैमरे के इलेक्शन कमीशन की बजाय सूबाई हुकूमत फराहम करेंगी। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान अभी नहीं कर सकते। हसास पोलिंग स्टेशन पे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट जो है वो भी अगले हफ्ते तक सूबाई हुकूमतों को बता दी जाएगी। उनका ये कहना था कि हल्का बंदी बिल पे अभी तक क्योंकि सदर के दस्तखत नहीं हो सके तो सेक्रेटरी शुमारियात ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि सदर के दस्तखत होने के बाद जैसे ही ये एक्ट बन जाएगा तो अबूरी मर्दमशुमारी के नताइज इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज से मुल्क भर में रेवेन्यू बाउंड्रीज को मुंजमद करने का फैसला भी कर लिया है और आज से लेकर इंतखाबात 2018 तक मुल्क में इस वक्त जो रेवेन्यू बाउंड्रीज हैं इनमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकेगी। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है। जी, और ये भी कहा है कि नई हल्का बंदियों का काम 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा। आपने अपडेट किया आसिया अंसर, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। सूबाई हुकूमतों को ये हिदायत की गई है कि तमाम वो नक्शाजात जो रेवेन्यू के नक्शे होते हैं वो हमें फौरी हमारे साथ तैयार करके हमारे साथ शेयर किए जाएं। उसके लिए डेडलाइन रखी गई है कि 10 जनवरी तक वो तमाम नक्शे और वो तमाम मटीरियल इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर दिया जाएगा, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या महकमा शुमारियात हो। जब हमें नक्शे मिल जाएंगे तो 10 जनवरी से लेके हमने जो डिलिमिटेशन का काम है वो 15 जनवरी तक हम स्टार्ट कर देंगे। इस वक्त पूरे इलेक्शन कमीशन में 5 डिलिमिटेशन कमेटियां मुकर्रर कर दी हैं, 4 सूबों के लिए और 1 इस्लामाबाद और फाटा के लिए। तो ये 5 कमेटियां नक्शों की दस्तयाबी के बाद अपना काम शुरू कर देंगी और 15 जनवरी से लेके हम 45 दिन के अंदर अंदर डिलिमिटेशन की प्रपोज़ल तैयार कर देंगे। जैसे ही प्रपोज़ल तैयार होगी तो 1 महीना कानून के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 1 महीना दिया जाएगा लोगों को उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज़ करने के लिए। ये कानून की रिक्वायरमेंट है कि उनको 1 महीना कम अज़ कम देना चाहिए। उस 1 महीने के बाद 1 महीना फिर इलेक्शन कमीशन उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर, उन एतराज़ात के ऊपर हेयरिंग करेगा और 1 महीने के अंदर अंदर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि उनको डिस्पोज ऑफ करे। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह अपनी डेडलाइन पूरी करते हुए और इलेक्शन शेड्यूल को सामने रखते हुए 3 मई तक लेटेस्ट अपनी तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर देंगे। आज के बाद यानी कि 22 दिसंबर के बाद मुल्क की किसी रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई यूनियन काउंसिल से कोई यूनियन काउंसिल या कोई ज़िले के अंदर रद्दोबदल नहीं हो सकती है। रेवेन्यू लिमिट्स को आज से 22 तारीख से फ्रीज़ कर दिया गया है।